आपको हमने ये कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को आपने को नए विचार, युग के विचार देने के लिए उनके घरों पर जाइए, उनको पढ़ाइए और उनसे वापस ले आइए। ये सब खरीद लीजिए। अरे साहब खरीदता आदमी तब है जब आज जायका आता है, तब नहीं। सब आपको जायका आता है, नहीं जायका नहीं आता था। जायका नहीं आता तो फिर क्यों आप खरीदने लगे? तो आप खरीदेंगे, किताब की बिक्री हो जाए, दुकान खोल लें गुरु जी, आपका बुक सेलर खोल लीजिए बड़ी, लेकिन जायका नहीं जाएगा तो लेगा नहीं कोई। गंदी किताबें चुपचाप आदमी कानों कान बेच लेते हैं। गंदी किताबों को लिए फिरते हैं आदमी, न कोई दुकान लगाते हैं, न बुक सेलर लगाते हैं। अश्लील किताबें चुपचाप कान में कहते हैं अश्लील किताबें आपको चाहिए क्या, देखिए हमारे पास ये है, बस फट से यहाँ अलग ले जाते हैं और वहाँ से रुपये निकाल करके 5 का नोट जेब में रखते हैं और वो उसी किताब को रख करके उसको देता है, वो अपनी पॉकेट की जेब में रख लेता है, वो अपनी थैले की जेब में रखता है। चुपचाप काम हो जाते हैं। कौन से? जब आदमी की रुचि बढ़ती है। रुचि नहीं, किसी की रुचि नहीं। आजकल रुचि सिवाय आदमी को लोभ को पूरा करने में, मोह को पूरा करने में, अहंकार को पूरा करने के अलावा और रुचि कहीं नहीं। इसलिए रुचि पैदा करना, रुचि पैदा करने का एक ही सबसे सुगम सस्ता उपाय है कि आप पढ़े लिखे लोगों को हमारा साहित्य पढ़ाएं और बिना पढ़े लोगों को सुनाएं। पढ़ो को पढ़ाएं, बिना पढ़ो को सुनाएं। पढ़ो को पढ़ाएं, बिना पढ़ो को सुनाएं। बस लेखनी वाणी की महत्ता यही है। सुनाएं कैसे? वो जो अपना साहित्य छोटा है, जरा पुस्तकालय का साहित्य हमने बनाया है, आप उसको पढ़ा के सुना दीजिए। नहीं साहब, फिर हमको तो इतना बोलने का भी अभ्यास नहीं है। तो चलिए, बोलने का अभ्यास नहीं है तो हम टैप करने वाले हैं। पहले तो हमने किए थे कुछ तो भूल भाल गए, पहले किसी जमाने में भी किए थे लोगों के लिए, लेकिन अब नए समय की नई प्रगति को देख करके हम टैप करने वाले हैं। चलिए, हमारे सुनाने हो टैप तो हमको सुना दीजिए, हमारे नहीं सुनाने हो माता जी को सुना दीजिए, माता जी के नियम किसी को सुना दीजिए। आप टैप का डिब्बा लेके फिरिए, इस घर में जाइए, सबको इकट्ठे कर लीजिए साहब आपने गुरु जी का नाम सुना है, आता सुनाता है, जरा उनके विचार सुन लीजिए। आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। विचारों के स्वाध्याय सत्संग के सैकड़ों तरीके हैं जो हमने बताए हैं। जनधन की बात बताई थी, तो सभा हो जाती छोटी सी। साहब एक बड़ी भारी सभा होनी चाहिए, बड़ा सम्मेलन होना चाहिए, बड़ा आयोजन होना चाहिए। सभा सम्मेलन आयोजन ईसाइयों ने कहीं नहीं किया। ईसाइयों ने, ईसाई दुनिया में जो हो गए हैं, ये 50% आदमी ईसाई हैं, 50% आदमियों में और लोग हैं। उन्होंने कभी जुलूस निकाला है, न कभी सभा की है, न कोई मीटिंग की है, न कोई प्रचार किया है, कानों कान बात की है। और कानों कान बात करने से जो काम हो जाता है वो कहीं नहीं होता। आप कानों कान बात करने के लिए जन्मदिन मनाना शुरू कर दीजिए। जन्मदिन किसका? बच्चों का। बच्चों का नहीं, स्वयं का, आपका। बच्चों का नहीं, आपका। तो आपको कुछ बुराइयाँ छोड़नी है और कुछ अच्छा ग्रहण करनी है। बच्चा बेचारा क्या करेगा? ये बड़े बच्चे की बड़ी खुशी है तो आप रखिए खुशी, है क्या मतलब है? लोगों का समय क्यों खराब करेंगे? आपकी खुशी है, आप खुशी है तो आपकी बात आपको बढ़े। कार्यकर्ताओं का जन्म मनाना चाहते हैं कि आपका जन्म ऐसे ही सार्थक हो, आपका जीवन ऐसे ही सार्थक हो और आपका धरती पर मनुष्य जन्म लेना ऐसा ही सुकारत हो जैसा कि गुरु जी का हुआ। इस तरीके से आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये सत्संग हो गया। नहीं तो हम तो एक बहुत बड़ी आयोजन करने के बारे तो हाथ बड़ा कर लीजिए, उसमें क्या पता है आपको? गाड़ियाँ हम बेचते हैं, गाड़ियाँ हैं हमारे पास, अभी तो केवल 25 हैं, शायद बढ़ेंगी तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसलिए हमारे गांव तो हज़ारों की संख्या में है, इनके लिए तो ज़्यादा गाड़ी चाहिए। खैर चलिए, अभी 25 गाड़ियाँ हैं। आप एक चिट्ठी डाल दीजिए, पोस्ट कार्ड डाल दीजिए, हमारी गाड़ी में स्टेज संग चली जाएगी, एक सारा संग चली जाएगी, सब चीज़ जहाँ से आपको लाउड स्पीकर संग चला जाएगा, हर चीज़ आपको तैयार मिलेगी। बस आप चाहें तो किराया भाड़ा दे भी सकते हो, नहीं चाहें तो मत दीजिए। इस तरीके से बड़ा सम्मेलन कर लीजिए, इसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात नहीं है। साहब गुरु जी हम तो रोज़ाना प्रचार करना चाहते हैं, तो आप रोज़ाना प्रचार कर लीजिए। रोज़ाना प्रचार करने में क्या आफत आती है? यहाँ आजकल शांति कुंज में ये रिवाज है कि सवेरे गायत्री माता की आरती होने के बाद में माता जी के प्रणाम छूने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ हम टैप रिकॉर्डर को लाउड स्पीकर के साथ में जोड़ करके ऐसे प्रेरक भजन सुनाते हैं लोगों को कि बस वो माता जी के पैर छूने का आनंद और उन गीतों के सुनने का आनंद सगुना हो जाता है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने किसी स्थान पर, ऊंचे स्थान पर लाउड स्पीकर लगा सकते हैं और टैप रिकॉर्डर नीचे रख सकते हैं, टैप यहाँ से मंगा सकते हैं, उन दोनों की कनेक्शन कर दें। सवेरे प्रातः काल का 1 घंटे का, आधा घंटे का कीर्तन ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग अपनी चारपाइयों पर पड़े रहें, घरों में बैठे रहें, टट्टी में बैठे हों, लेकिन तभी उनकी मस्ती, उन गीतों की मस्ती से आप लहराते रहें। आप ये कर सकते हैं। ये 50 तो काम है जो हमने आपको बताया है। आपको इन्होंने 2 एक काम बताया है, ढेरों का ढेरों काम बताया।